प्रणाम। मैं वैद्य गरिमा सैनी आज आपको धातुओं के बारे में थोड़ा सा बताने के लिए आई हूँ। धातुएं क्या है? यथा स्वेन पाकम, यथा स्वेन उष्मना पाकम शरीरा यान्ति धातुः। श्रोतसां च यथा स्वेन पुष्यति धातुः पुष्यति धातवः। मीन्स हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं। अब उन 7 धातुओं का पोषण कैसे होता है? एक धातु जब बन जाती है तो वो दूसरी धातु का पोषण करती है, नेक्स्ट धातु का, फिर उससे नेक्स्ट धातु का पोषण होता है। इस तरह करके स्टेप बाय स्टेप 7 धातुओं का पोषण होता है। लेकिन किसी भी एक धातु में अगर गड़बड़ हो जाए, अच्छे से ना बने, सार भाग ठीक से ना बने, किट भाग ज़्यादा बन गया, कोई भी एक डिस्टरबेंस अगर धातु में हो गया या स्रोतों में धातुओं का अच्छे से सेटलमेंट नहीं हो पाया, तो भी क्या होता है, ये जो क्रम होता है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि इनका जब धातुएं अपने अपने स्रोतस में रहती हैं तो क्या करती हैं, अपने अपने स्रोतस में अपनी अपनी धातुओं का पोषण करती हैं। जैसे कि रस धातु अच्छे से बनी है तो वो क्या करेगी, रस धातु से क्या बनेगा, रक्त धातु बनेगी। रक्त क्या है, ब्लड, तो ब्लड अच्छे से बनेगा। अगर रस धातु आपकी अच्छी बनी है तो क्या होगा, ब्लड बहुत अच्छे से बनेगा। अब ब्लड अच्छे से बना है, रक्त धातु अच्छे से बनी है, रस रक्त मांस में, तो मांस धातु अच्छे से बनेगी। अब जब मांस धातु अच्छे से बनी है तो रस रक्त मांस में, तो मेद धातु का भी ऑटोमेटिकली ही अच्छे से निर्माण होगा। रस रक्त मांस मेद अस्थि। अब अस्थि धातु, अब बहुत लोगों को बोन्स में प्रॉब्लम रहती है ना, पेन रहता है या कैल्शियम कम है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं एक एज के बाद में। वो क्यों आती हैं? तो मेद धातु, मेद धातु का सही तरह से पोषण होना चाहिए। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, शुक्र धातु बनती है। शुक्र धातु से ही ओज बनता है। ओज क्या होता है, चेहरे का तेज। अगर ओज नहीं होगा तो हमारे चेहरा एकदम बेजान, एकदम बिना चमक वाला और बढ़िया सी एक चमक लिए हुए नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी शुक्र धातु अच्छे से बनी है तो शुक्र धातु से जो फर्दर होगा वो ओज बनेगा। तो उस ओज का जो एक फेस पर जो चमक होता है ना, वो अलग ही दिखता है कि भाई देखो कितना अच्छा फेस चमक रहा है, कितना अच्छा डाइट लेता है, ये कितना अच्छा पर्सन है। सब लोग कहते हैं ना कि देखो कि इसकी डाइट बहुत अच्छी है, इसका फेस देखो कितना चमक रहा है। तो उसका रीज़न यही होता है क्योंकि शुक्र धातु का निर्माण एक बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। जो एक स्टेप बाय स्टेप रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र का जो एक ये क्या कहेंगे क्रम था ना, ये सब अच्छे से बना है। तो लास्ट धातु जो थी शुक्र धातु, वो अच्छे से बनी। फिर उसने क्या किया, ओज को बहुत ही अच्छे से निर्माण किया, जिससे क्या हुआ, ओज अच्छे से बना। अच्छे से बना तो खुद ही पर्सन का बॉडी दिखता है कि बढ़िया से इनकी इसकी धातुएं हैं जो एक अच्छे लेवल पे बनी है, अच्छे से इसकी चेहरे की चमक है और स्वस्थ एक पर्सन लग रहा है। लेकिन अगर इन धातुओं में क्षय होना स्टार्ट हो जाए, मतलब क्षय मतलब अच्छे से नहीं बनी है, कम बने, रस धातु ही कम बनी है, रस से रक्त ही, फिर जब रस ही कम बना है तो रक्त धातु भी कम बनेगी, रक्त धातु ही कम बना है, रक्त इतना कम बना है, रक्त से मांस धातु ही कम बनी है, मांस से मेद, मेद से रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, शुक्र धातु भी बहुत कम बनी है। जब शुक्र धातु ही कम बनी है तो उससे ओज कैसे बन जाएगा? तो ओज में भी क्षय हो जाता है। तो जब ओज में भी क्षय हो गया, शुक्र धातु में भी क्षय हो गया, तो आप ये समझिए कि वो जो एक पर्सन है वो एक स्वस्थ मनुष्य की तरह नहीं दिखेगा आपको। आपको मुरझाया ऐसा लगेगा, वीक लगेगा। देखने से पता लगता है कि धातुओं का क्षय हो गया। तो जो टीबी के पेशेंट रहते हैं, राजेक्ष्मा जिन्हें रहता है, टीबी के पेशेंट में यही होता है, धातुओं का क्षय हो जाता है। तो कहते हैं ना कि पेशेंट सामने बैठा है, आधी बातें तो पेशेंट को देखकर ही समझ में आ जाती है। तो वो यही है कि भाई लगता है कि लीन एंड थिन है और वीक सा है, एकदम चेहरे का चमक ही खत्म है, कमज़ोर है, बैठा हुआ है, धातु में क्षय ऐसा फील हो रहा है।
तो हम क्या करेंगे, उसको उसकी धातुओं के क्षय का अनुमान लगा लेते हैं कि भाई इसकी धातुओं में काफ़ी क्षय हो रखा है, ये इतना वीक हो रखा है, इतना कमज़ोर हो रखा है, इसकी रस धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये अच्छे से नहीं बना है। तो इस तरह के पेशेंट जो आते हैं उसमें आप पता लगा सकते हैं कि भाई ये अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हुई है, जो क्रम है वो बिगड़ गया है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। आप देखते हैं कि पेशेंट की जितनी एज होती है, एज के हिसाब से वो बच्चे जैसे लगता है, बच्चे जैसा लगता है, लड़की हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो। आप देखेंगे अच्छी 30-40 साल की लेडी रहती है, लेकिन फेस से वो ऐसी लगती है जैसे कि 16-17 साल की होगी। बॉडी उसकी इस तरह की रहती है। वो रीज़न यही रहता है, धातुओं का क्षय हुआ रहता है। तो उस धातुओं के क्षय को ठीक करना होता है। वो रस धातु है जो एक बेस्ट बनानी, एक अच्छी रस धातु बनानी है। रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस, तो वो बेस्ट जब बनेगा ना, तो उसकी जो बॉडी है उसमें ग्रोथ अपने आप हो जाएगी, अपने आप से सारी धातु इक्वल हो जाएंगी, साम्य अवस्था आ जाएगी, और बॉडी उसकी अपना एक नेचुरल वेट ले लेगी। कई बार क्या होता है कि जो बहुत छोटे होते हैं लेकिन अपनी एज से ज़्यादा बड़े लगने लग जाते हैं, तो वो धातुओं का ही डिस्टर्बेंस है। किसी में कोई धातु ज़्यादा बन गई और ये स्थूलता है, मोटापा है, ये क्यों आता है? ये मेद धातु बढ़ जाती है। तो ये धातुओं का क्रम है। हमें जैसे ही हम इन धातुओं का क्रम, एज अ चिकित्सक हम जब धातुओं का क्रम ठीक कर देंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में धातुओं की साम्य अवस्था आ जाएगी, और जो भी परेशानी है, जो भी हमारी बॉडी में डिजीज़ हुई है, बीमारी हुई है, उसका हम निवारण कर पाएंगे। तो हमें जब भी पेशेंट को देखना है या उसका जो हिस्ट्री लेना है, तो ये धातुओं को साम्य अवस्था में लाना भी एक मेन रोल प्ले करता है चिकित्सक के लिए, एक डॉक्टर के लिए, जो कि हम अपने क्लिनिक पर करते हैं। धातुओं को साम्य अवस्था में एक आयुर्वेदिक चिकित्सक पूरी कोशिश करता है कि सब धातुओं को साम्य अवस्था में लाए और पेशेंट को 100% रिजल्ट दे। थैंक यू।